क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर भगवान सच में है तो वह हमें क्यों नहीं दिखाई देते? हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने वह कहीं नहीं होते। क्या वह मौजूद नहीं है, या फिर हम उसे पहचानने में ही असफल हैं? सोचिए, क्या अगर भगवान हमारे आसपास हर जगह है तो क्या यह मतलब है कि हम उन्हें देखना ही भूल गए हैं? आज मैं आपको बुद्ध की उस गहरी शिक्षा से रूबरू कराने वाला हूं जिसने यह सवाल सदियों पहले भी लोगों के मन में उठाया था। एक सवाल जिसने साधुओं, ज्ञानियों और आम लोगों को परेशान किया। भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बुद्ध ने जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब इतना अद्भुत था कि हर कोई चौंक गया। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां पर हर शाम लोग इकट्ठे होकर धर्म चर्चा करते थे। कुछ लोग मंदिर जाते, कुछ पूजा करते, कुछ मंत्र पढ़ते, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनके मन में एक सवाल बार बार उठता था, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? एक दिन गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, मन में बेचैनी थी। एक आदमी ने बुद्ध से कहा, भगवान की पूजा हम सालों से करते आ रहे हैं, पर हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? क्या सच में भगवान है भी या नहीं? अगर हैं तो कहां है? क्यों हम उन्हें देख नहीं सकते? सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन सब की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। वे धीरे से बोले, तुम भगवान को देखना चाहते हो तो पहले यह समझो कि देखने के लिए केवल आंखें ही काफी नहीं होती। सभा में हलचल हुई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने पूछा, गुरुजी, आंखें ही क्यों काफी नहीं? हम तो इन्हीं आंखों से सब देखते हैं, आग, पानी, आकाश, सूरज, चांद, तो भगवान क्यों नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो आंखें केवल पदार्थ देखती हैं वे सत्य नहीं देख सकती। जैसे अंधा आदमी सूरज के सामने खड़ा हो जाए तो क्या उसे सूरज दिखाई देगा? लोगों ने सिर हिलाया। नहीं, बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम सब आंखों से देखते हो, पर तुम्हारी दृष्टि भीतर से अंधी है। जब तक भीतर की आंखें नहीं खुलेंगी तुम भगवान को नहीं देख पाओगे। सभा में बैठे लोग हैरान थे। उनके मन में सवाल और गहरे हो गए। भीतर की आंखें, ये कैसी आंखें होती हैं? बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। सभा में बैठे लोग गहराई से बुद्ध की बात सुन रहे थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास रखी एक छोटी सी माला उठाई। उस माला पर फूल लगे हुए थे। उन्होंने उस फूल को हाथ में लेकर कहा, यह फूल तुम सबको दिखाई दे रहा है? लोग बोले, हां गुरुजी। फिर बुद्ध ने फूल को अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस ली और बोले, अब इसकी सुगंध को देखो। सभा चुप हो गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सुगंध कैसे देख सकते हैं? वह तो केवल महसूस होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है, फूल दिखता है पर उसकी सुगंध नहीं दिखती। लेकिन क्या यह सच नहीं कि सुगंध मौजूद है? सब लोग एक स्वर में बोले, हां गुरुजी, सुगंध तो है। बुद्ध ने कहा, तो फिर केवल दिखाई देना ही अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। कई चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हम सांस लेते हैं, आवाज दिखाई नहीं देती पर हम सुनते हैं, प्रेम दिखाई नहीं देता पर हम महसूस करते हैं। तो फिर भगवान क्यों दिखाई दें? भगवान को देखने की जगह उन्हें अनुभव किया जाता है, जैसे सुगंध, जैसे प्रेम। सभा में बैठे लोग अब थोड़े शांत हुए, पर एक व्यक्ति बोला, गुरुजी, हम अनुभव कैसे करें? अगर भगवान हर जगह है तो हमें क्यों नहीं महसूस होते? बुद्ध ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, जिस मन में शोर है वहां अनुभव कैसे होगा? जिस हृदय में लालच, क्रोध और अहंकार है वहां भगवान कैसे प्रकट होंगे? भगवान की उपस्थिति महसूस करने के लिए मन को शांत करना होगा। जैसे स्थिर झील में आकाश साफ दिखाई देता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। अब बुद्ध ने सभा को और गहराई से समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। बुद्ध की कहानी, अंधा और सूरज। बुद्ध ने कहा, एक बार एक अंधा आदमी गांव में आया। लोग उससे बोले, देखो सूरज कितना सुंदर चमक रहा है। अंधा आदमी हंस पड़ा, तुम सब पागल हो, सूरज जैसा कुछ नहीं होता।
अगर होता तो मुझे दिखाई देता। गांव वाले समझाते रहे, पर अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका अनुभव केवल अंधकार था। उसे जो नहीं दिखता वही उसके लिए सच नहीं था। बुद्ध थोड़ी देर रुके और बोले, ठीक वैसे ही तुम लोग भी भगवान को नकारते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आंखें अभी अंधी हैं। लेकिन अगर अंधा आदमी अपनी आंखों की बीमारी ठीक कर ले तो क्या उसे सूरज दिखाई नहीं देगा? लोग बोले, हाँ गुरुजी, बिल्कुल दिखाई देगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर भगवान को देखने के लिए भी तुम्हें अपने भीतर की अंधता मिटानी होगी। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष और अज्ञान का अंधकार। जब यह अंधकार हटेगा तो भगवान को देखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तब तुम हर जगह भगवान को महसूस करोगे। सभा शांत थी। लोगों के मन में अब कुछ स्पष्टता आने लगी थी, पर सवाल अभी भी बाकी था। अगर भगवान है तो वह कहाँ है? हमें क्यों नहीं दिखता? बुद्ध ने चारों ओर देखा और धीरे से बोले, भगवान को देखना संभव नहीं है, क्योंकि तुम और भगवान अलग अलग नहीं हो। जिसे तुम भगवान कह रहे हो वह वही है जिससे तुम्हारा अस्तित्व बना है। लोगों ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। एक व्यक्ति बोला, गुरुजी, ये कैसे संभव है? हम अलग इंसान हैं, भगवान अलग सत्ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। समुद्र को देखो, उसमें असंख्य लहरें उठती और गिरती रहती हैं। हर लहर की अपनी आकृति होती है, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई कमजोर, कोई प्रचंड। अगर कोई लहर यह सोचे कि मैं अलग हूं समुद्र से, तो क्या यह सत्य होगा? लोग बोले, नहीं गुरुजी, लहर और समुद्र अलग नहीं हो सकते। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, लहर की अपनी पहचान होती है, पर उसका अस्तित्व समुद्र से ही है। उसी तरह हम सब लहरों की तरह हैं और भगवान उस असीम महासागर की तरह है। हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि हम उसी के भीतर हैं। क्या मछली कभी समुद्र को देख सकती है? नहीं, क्योंकि वह समुद्र के बाहर नहीं जा सकती। वह खुद समुद्र का हिस्सा है। ठीक वैसे ही तुम भगवान को बाहर से नहीं देख सकते, क्योंकि तुम उसी का हिस्सा हो, उसी में जीते हो, उसी से बने हो। सभा में गहरी चुप्पी छा गई। लोगों की आंखें फैल गईं। उनके लिए यह विचार बिल्कुल नया था। बुद्ध आगे बोले, जब लहर खुद को समुद्र मान लेती है तो उसका भय मिट जाता है। वह जान जाती है कि उसका अंत नहीं है, क्योंकि समुद्र कभी समाप्त नहीं होता। उसी तरह जब इंसान समझ लेता है कि वह अलग नहीं है, बल्कि उसी शक्ति का हिस्सा है जिसे लोग भगवान कहते हैं, तो उसका भय, दुख और अज्ञान मिट जाता है। उस समय भगवान दिखाई नहीं देता, बल्कि भीतर महसूस होता है, जैसे लहर अपने भीतर पूरे समुद्र की गूंज सुन लेती है। इस बिंदु पर सभा में बैठे लोग बहुत गहरे विचार में डूब गए। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर शांति और किसी के मन से सदियों का संशय मिट रहा था। सभा में सभी लोग गहरी तन्मयता से बैठे थे। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, भगवान को देखने का प्रश्न असल में अंधकार और प्रकाश का प्रश्न है। तुम सब कहते हो कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन यह मत भूलो, जो आंख अंधकार में है वह रोशनी को कैसे देख सकती है? सभा में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी, इसका क्या अर्थ है? क्या हम सब अंधे हैं? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, तुम शारीरिक रूप से अंधे नहीं हो, पर तुम्हारे भीतर का मन अंधकार से ढका हुआ है, और जब तक यह अंधकार रहेगा भगवान का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। फिर बुद्ध ने पास रखे एक दीपक को जलाया। दीपक की लौ धीरे धीरे जलने लगी। बुद्ध ने पूछा, तुम सबको यह दीपक दिखाई दे रहा है? सब लोग बोले, हाँ गुरुजी। बुद्ध ने दीपक को अपने वस्त्र से ढक दिया। अब लौ पूरी तरह छिप गई। उन्होंने कहा, अब क्या तुम्हें यह दीपक दिखाई दे रहा है? सबने कहा, नहीं। बुद्ध ने वस्त्र हटाया। दीपक फिर चमक उठा। बुद्ध बोले, दीपक तो हमेशा था, सिर्फ आवरण ने उसे ढक दिया था। जैसे ही आवरण हटा, दीपक प्रकट हो गया। ठीक वैसे ही भगवान भी हमेशा है, लेकिन तुम्हारे भीतर का अज्ञान, तुम्हारे भीतर की वासनाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा लोभ, ये सब उस दीपक पर पड़ा हुआ आवरण है। जैसे ही यह आवरण हटेगा, तुम देखोगे कि भगवान तो कभी गायब नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर और बाहर था। सभा में बैठे लोग इस उदाहरण से मंत्रमुग्ध हो गए।
उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर बुद्ध ने कहा, भगवान को बाहर खोजने की भूल मत करना। उसे मंदिरों, मूर्तियों और आकाश में मत ढूंढना। वह तो तुम्हारे ही भीतर है। बस अपने अंधकार को मिटाओ और वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। यह सुनकर सभा में बैठे कई लोग आंसुओं से भर उठे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देता। समस्या भगवान की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि हमारे भीतर का आवरण था। सभा में बैठे लोगों की आंखें चमक उठी थीं। वे अब समझने लगे थे कि भगवान क्यों नहीं दिखाई देता। लेकिन उनमें से एक युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, अगर भगवान सचमुच हमारे भीतर है तो फिर हमें उसकी उपस्थिति क्यों नहीं महसूस होती? क्यों हमें लगता है कि हम अकेले हैं? कभी कभी तो जीवन इतना कठिन हो जाता है कि लगता है जैसे कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा, फिर बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी। माँ और बच्चा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक औरत का बच्चा जन्म से ही अंधा था। वह बच्चा अपनी माँ के साथ ही बड़ा होने लगा। माँ हर पल उसकी देखभाल करती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े साफ करती, रात को उसके पास जाग कर बैठती। लेकिन बच्चा अपनी अंधता के कारण अपनी माँ को कभी देख नहीं पाया। एक दिन बच्चा रोते रोते बोला, सब लोग कहते हैं कि मेरे पास माँ है, पर अगर माँ है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? मैंने कभी उसे देखा क्यों नहीं? माँ के आंसू निकल आए। वह बोली, बेटा, तू मुझे देख नहीं सकता, पर क्या तू यह नहीं जानता कि तेरी हर धड़कन में मैं शामिल हूं? तेरे हर कदम को मैं संभालती हूं, तेरे हर दुख को मैं अपने आंचल में छुपा लेती हूं। तू मुझे देख भले ही न पाए, पर मैं तुझे हर पल देख रही हूं। बुद्ध की व्याख्या। यह कहानी सुनाकर बुद्ध बोले, इसी तरह भगवान भी है। तुम उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाते, पर वह तुम्हारे जीवन के हर पल में मौजूद है। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें संभालने वाली करुणा ही भगवान है। जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम की मधुरता ही भगवान है। जब तुम शांति अनुभव करते हो तो वही शांति भगवान की उपस्थिति है। भगवान को बाहर देखने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने अनुभवों में पहचानो। वह तुम्हें हर समय देख रहा है, हर पल तुम्हारे साथ है, जैसे माँ अपने बच्चे को हर क्षण देखती है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कई लोगों ने हाथ जोड़ लिए। किसी के दिल का भारी बोझ हल्का हो गया। अब वे समझ चुके थे, भगवान की अनुपस्थिति समस्या नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि की सीमाएं समस्या है। सभा अब पूरी तरह शांत थी। लोगों के मन से धीरे धीरे संदेह हट रहा था, पर अब उनके भीतर एक और सवाल उठ रहा था, गुरुजी, अगर भगवान हमें दिखाई नहीं देता तो उसे अनुभव करने का मार्ग क्या है? हम कैसे उस सत्य को पहचान सकते हैं? बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से सबकी ओर देखा और बोले, सत्य को पहचानने का केवल एक ही मार्ग है, भीतर जाना। ध्यान और आत्म जागरण ही भगवान को अनुभव करने का उपाय है। लोग उत्सुक होकर आगे झुके। बुद्ध ने समझाना शुरू किया। बुद्ध का दृष्टांत, कीचड़ और साफ झील। एक झील की कल्पना करो। अगर झील का पानी गंदा और कीचड़ से भरा है तो उसमें आकाश और चांद का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? लोग बोले, धुंधला और विकृत। बुद्ध ने कहा, और अगर वही झील शांत और निर्मल हो जाए तो उसमें पूरा आकाश और चांद साफ दिखाई देगा। लोग बोले, हां बिल्कुल। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी उसी झील की तरह है। जब उसमें लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और इच्छाओं का कीचड़ है तो भगवान का प्रकाश उसमें प्रतिबिंबित नहीं होता। लेकिन जब ध्यान से मन शांत हो जाता है तो वही मन भगवान का सच्चा दर्पण बन जाता है। ध्यान का महत्व। बुद्ध बोले, भगवान को बाहर ढूंढना व्यर्थ है। उसे मूर्तियों या आकाश में मत तलाशो, उसके लिए अपने भीतर झांको। ध्यान तुम्हें वही भीतर की आंख देता है जिससे तुम वह देख पाते हो जो साधारण आंखों से नहीं दिखता। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह भीतर के शोर को शांत करने की प्रक्रिया है। और जब भीतर का शोर समाप्त हो जाता है तो वही मौन तुम्हें भगवान का अनुभव कराता है। आत्म जागरण। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, भगवान कोई व्यक्ति या सत्ता नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही चेतना का गहराई से अनुभव है। जब तुम आत्म जागरण प्राप्त करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम और भगवान अलग नहीं हो।
तुम वही ऊर्जा हो, वही सत्य हो, वही अस्तित्व हो। और यही मोक्ष है जब खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है दोनों एक ही निकलते हैं। सभा में बैठे लोग जैसे स्तब्ध रह गए। उनके दिलों में शांति उतर रही थी। किसी ने आंखें बंद कर लीं और भीतर झांकने लगा, मानो बुद्ध के शब्दों ने उन्हें ध्यान की ओर धकेल दिया हो। सभा में अब एक अद्भुत शांति थी। लोगों की आंखें बंद थीं। कई लोग भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम सब पूछते हो कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन यह प्रश्न ही अधूरा है। भगवान दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। उसे देखने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे कोई इंसान प्रेम को देखना चाहे। क्या प्रेम आंखों से दिखता है? नहीं, प्रेम महसूस होता है, स्पर्श से, भाव से, अनुभव से। ठीक वैसे ही भगवान भी आंखों से नहीं दिखता, वह हृदय से महसूस होता है। दृष्टांत, संगीत और वाद्य यंत्र। बुद्ध ने आगे कहा, एक वीणा को देखो, उसमें तार है, लकड़ी है, आकार है, लेकिन जब तक कोई उसे बजाता नहीं तब तक संगीत नहीं निकलता। क्या संगीत दिखाई देता है? नहीं, लेकिन जब तुम सुनते हो तो संगीत तुम्हें भीतर तक छू जाता है। भगवान भी उसी तरह है। वह संगीत की तरह है, अनुभव में आता है पर आंखों से दिखाई नहीं देता। अंतिम शिक्षा बुद्ध ने अपनी गहरी आवाज में कहा, याद रखो, भगवान को मूर्तियों में मत खोजो, उसे आकाश में मत खोजो, उसे आंखों से मत देखो, बल्कि अपने जीवन में प्रेम बनाओ, करुणा बनाओ, शांति बनाओ। यही सब भगवान का सच्चा रूप है। जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपना मानोगे, जब तुम्हारे भीतर अहंकार टूटेगा, जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तो तुम देखोगे कि भगवान हमेशा से यही था। तुम ही उसके रूप हो, मैं ही उसका रूप हूं। ये पूरी सृष्टि उसी का विस्तार है। भगवान दिखाई नहीं देता क्योंकि वह तुम्हें जीने के लिए मिला है, देखने के लिए नहीं। सभा में बैठे लोग निशब्द हो गए। कई लोग रो रहे थे, कई मुस्कुरा रहे थे और कई पहली बार अपने भीतर उतरने लगे थे। लोगों को अब समझ आ गया था कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि वह देखने की वस्तु नहीं है, वह जीने का सत्य है।